Hi everyone, welcome to the Aramudriga School at home learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next topic is here. Please open your book, page number 85, class 1, day 52, subject ABS. बच्चों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में, जो मैं आप लोगों को रीडिंग करा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग रीडिंग करेंगे क्या? तो अब देखेंगे 85। हम लोगों ने कल पिछले डे में देखा था कि फ्लैटेड लैंड्स के बारे में देखा था। लैंड्स जो होता है वो फ्लैटेड लैंड्स जो होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या होते हैं, काफी उपयुक्त होते हैं, यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्वल, अगर फ्लैटेड लैंड होगा, समतल जमीन होगा, तो हम खेती कर पाएंगे, वाटर भी होल्ड कर पाएगा, वाटर की जरूरत होगी, पानी की तो होल्ड कर पाएगा, नहीं तो पानी इधर उधर नहीं तो कैसे होगा। इसलिए हम लोग फ्लैटेड लैंड्स के बारे में बात किया था, समतल प्लेन्स के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे। लैंड दैट राइज अप स्टेपली इज कॉल्ड ए हिल। मान लीजिए कि फ्लैटेड लैंड, अब वहाँ पे स्टेपली क्या होता है? स्टेपली क्या होता है? स्टेपली जो लैंड्स हो, जो मतलब आपका सीढ़ी मतलब फिसल टपटी, फिसल टपटी का फिसल टाइप का, ठीक है, स्लिप प्ले हो या ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टेप्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? हमारे हिल्स होते हैं। जैसे आपको हिल्स के बारे में मैंने बताया भी था, या आपको ऐसे आकर ऐसे आकर ऐसे चले, ऐसे आकर, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है? हिल्स होता है। अगला है माउंटेन्स। माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स। माउंटेन क्या होता है? ये भी थोड़ा सा स्टेपली होता है, लेकिन मान लो कि ये तुम्हारा, जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा ऐसे आकर ऐसे चला गया, तो ये हिल्स रहेगा। लेकिन अगर यही काफी ऊंचा होकर ऐसे आया हो, फिर ऐसे जाकर ऐसे हो, तो ये क्या कहलाता है? माउंटेन कहलाता है। और ये आपका मान लो सपोज करो निचले ऐसे आकर ऐसे, तो ये आपका क्या होगा? हिल होगा। थोड़ा सा लोअर होगा, हिल होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, ये क्या होगा? माउंटेन्स होगा, ठीक है। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स। माउंटेन जो होते हैं, हिल से थोड़ा क्या होता है? हायर होता है। नेक्स्ट, सम माउंटेन्स पीक्स आर कवर्ड विद स्नो। कुछ माउंटेन्स पीक्स जो होते हैं वो स्नो से क्या होते हैं? ढके होते हैं। सम माउंटेन्स पीक्स आर कवर्ड। पीक्स क्या होते हैं? चोटी। जो ये मान लो कि ये माउंटेन, माउंटेन का ये पार्ट्स जो है वो क्या है? पिक्स कहलाता है। और ये क्या होता है? ढका रहता है। किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, स्नो से। Most of the rivers flow down from the mountains. अधिकांश नदियां जो होती है वो किससे निकलती है? पर्वतों से निकलती है, क्योंकि पर्वत जो होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं। अब वहां से स्नो क्या होता है? बर्फ जो होता है पिघलता है, तो पिघलने के बाद पानी क्या होते हैं? नीचे आते हैं। तो वहीं क्या होता है? नदी का निर्माण करता है, रिवर का निर्माण। अगला वैलीज। वैली आर फाउंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। वैली जो होते हैं, अभी मैंने आज ही आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप, इससे पहले पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि वैली क्या होता है। वैली जो बताया था बाबू पिछले क्लास में, कि वैली जो होते हैं वो दो माउंटेन्स के बीच में होते हैं, या तो दो हिल्स के बीच में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैली कहलाते हैं। A valley has stream and rivers. वैली जो होता है वो नदियां होती हैं और काफी तीव्र पानी भी उससे निकलती है, धाराएं। There is more water on the earth surface than land. सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है पानी से रिलेटेड में, कि पृथ्वी पे क्या होती है? थोड़ा सा लैंड्स की अपेक्षा ज्यादा पानी होता है। यानी आप लोग जानते ही हैं थर्ड पार्ट्स क्या होते हैं? वाटर होते हैं। तो वन पार्ट्स आपका लैंड्स होता है। वाटर इज प्रेजेंट इन, अब देखो पानी जो है हमारे पृथ्वी पे ज्यादा, वो किन रूपों में कहाँ कहाँ है? तो वो समुद्रों में है, सागरों में है, महासागरों में है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, सी, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स के बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को उस दिन बताया भी था, ठीक है। द लैंड कवर्ड विद द सैंड इज कॉल्ड ए डेजर्ट। The land covered with sand is called a desert. जो भूमि, जो लैंड्स किससे ढका हो? सैंड से, वो क्या कहलाता है बाबू? डेजर्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, और there is always a shortage of water. There is
ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन ए डेजर्ट। डेजर्ट्स में क्या होता है, पानी की हमेशा कमी होता भी है तो क्या होता है, काफी नीचे होता है। आप लोग जानते ही, हम लोग मैंने बताया ही था, ठीक है। इसमें डिड यू नो 1/3 ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज पार्शियली ऑफ टोटली डेजर्ट। कह रहा है क्या कि 1/3 ऑफ अर्थ, पृथ्वी की पार्शियली जो है एक तिहाई क्या है बाबू, आपको डेजर्ट ही डेजर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं आप प्रैक्टिस टाइम के बारे में, जो पेज नंबर 87 में दिया है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू आपका, राइट one line about each one of which। चलिए देखिए, वन बाय वन आप लोगों ने बनाकर लाया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। हिल मिलाइए, इसके लिए क्या हो जाएगा आपको, जैसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, लाइनिंग नहीं खींचता, ठीक है। तो हिल्स के बाद क्या होगा, लैंड दैट राइजेस ऑफ steeply is called a hill। हिल क्या होता है, हिल बाबू वैसी भूमि होती है, लैंड दैट राइजेस ऑफ स्टीपली इज कॉल्ड ए हिल, CALLED कॉल्ड, ठीक है, कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2, माउंटेन। माउंटेन्स क्या होते हैं, तो माउंटेन्स आर, वन सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना, हायर HIGHER हायर देन हिल। हिल से क्या होता है, थोड़ा सा हायर होता है, ठीक है। अब 3 की बात मैं करता हूँ, डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, द लैंड covered with सैंड। डेजर्ट है ना, जो कवर्ड किससे होता है, सैंड से होता है, इट्स कॉल्ड डेजर्ट। जो भूमि किससे ढका हो पूरा, सैंड से, वो क्या होता है, डेजर्ट कहलाता है। 4 नंबर क्या है, वैली। वैली क्या होता है बाबू, तो वैलीज आर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन, फाउंड बिटवीन टू hills और mountains। वन सेंटेंस लिखना हो गया ना। वैली जो होते हैं वो क्या होता है, वैली आर फाउंड बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन, 2 हिल्स और माउंटेन्स के बीच में होता है। अब लास्ट बचा है प्लेन, ठीक है। तो मैं प्लेन देख लेता हूँ इस क्वेश्चन में। प्लेन क्या है, तो फ्लैट लैंड कुछ कॉल्ड, फ्लैट लैंड जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है, यानी मैदान कहलाता है।
जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 1 मिनट बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आवर अर्थ इज shaped like a huge डॉट डॉट डॉट, किस प्रकार के हम ह्यूज बॉल, गेंद की जैसा, BALL बॉल। नेक्स्ट we grow crops in डॉट डॉट डॉट। क्रॉप्स हम कहाँ हो जाते हैं बाबू, प्लेन्स में, मैदानों में, ठीक है, PLAINS प्लेन्स। नेक्स्ट some mountain peaks are डॉट डॉट डॉट, किससे, तो माउंटेन पिक्स किससे कवर्ड रहते हैं हम, स्नो से, बर्फ से, ठीक है। 4 नंबर, ए डॉट डॉट हैज एस्टीम एंड रिवर्स, ठीक है। ए डॉट 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 हैज एस्टीमेट रिवर्स क्या होते हैं बाबू, तो ये हो जाता है आपका वैली, VALLEY वैली। ऐसे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सी देखता हूँ, ठीक है। सी में क्या है बाबू, तो सी नंबर क्वेश्चन में आपका आइडेंटिफाई करना है, तो सी का आंसर कराते हैं। आंसर में क्या है, पहला में आइडेंटिफाई, फर्स्ट जो है वो क्या, पूरा ऐसे ऐसे फिगर क्या है, ऐसे ऐसे बनाया गया पूरा, ये क्या होता है, पहला माउंटेन हो जाएगा, पहले भर दीजिए माउंटेन। अगला क्या है, अगला तालाब है आपका, पॉन्ड हो जाएगा, प्योर एंडिंग। नेक्स्ट नीचे वाला डेजर्ट हो जाएगा, जो रेड कलर दिख रहा है, DESERT डेजर्ट। नेक्स्ट वैली, VALLEY वैली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है मैचिंग कराना, वर्कशीट है, ठीक है, ये हो जाएंगे। वर्कशीट में बाबू कैसे मैचिंग कराना है, मैं मैच करा रहा हूँ, दिखा देता हूँ, आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दिख रहा है, ये क्या है बाबू, ये है आपका माउंटेन, ठीक है, इसको माउंटेन से मिला दो। अगला है आपका हिल, ये है हिल, इसको हिल से मिला दो। फिर उसके बाद ये है आपका, बोलिए ये क्या है, रिवर, तो इसको रिवर से, सॉरी ये है वैली, सिमिलर सॉरी वैली, इसको वैली से मिला दीजिए। देख लीजिए सबको देख के मिला लीजिए बाबू, 1 मिनट, ये जब मिलाइए तो दिख रहा है ना सब। इसका मैं आप लोगों को फ़ोटो भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, क्लियर, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों का इसका फ़ोटो खींच के मैं भेज दूंगा, आप लोग मिला लीजिए वर्कशीट को। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे में।